जब विचार अपना परमानेंट स्रोत पा लेता है, when thoughts find its source, यानी कि जब विचार ये देख लेता है कि उसका उद्गम क्या है, वो कहां से निकल रहा है, तो वो शांति को प्राप्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं रमण महर्षि, निसर्गदत्ता महाराज, क्या कह रहे हैं जय कृष्णमूर्ति? ये तीनों लोग ही आपको बता रहे हैं कि आपके जो विचार है, जो आपके थॉट्स हैं, इन थॉट्स का सोर्स क्या है। इस सोर्स को पता करो, इस सोर्स को फाइंड करो। विचार कहां से आ रहे हैं पता है आपको? आपको आपके यूनिवर्स को, आपके ब्रह्मांड को और आपको एक चीज अलग कर देती है, वो है आपका विचार, आपका थॉट। आप एक अनंत ब्रह्मांड हो, आप एक अनंत सत्ता हो, आप इनफाइनाइट हो, लेकिन कौन सी चीज है जो आपके अंदर डाउट क्रिएट कर देती है? दैट इज थॉट, विचार। अब देखो, कौन सी ऐसी स्पीसीज है इस दुनिया में जो विचार करती है? कि पेड़ विचार करते हैं, कि पक्षी विचार करते हैं, कि पहाड़ विचार करते हैं। नेचर की कौन सी ऐसी क्रिएचर है जो डाउट करती है? ह्यूमंस के अलावा, इंसानों के अलावा। इसलिए उसकी सारी एनर्जी जो है वो डाउट्स में चली जाती है, वो थॉट्स में चली जाती है, वो थिंकिंग में, ओवर थिंकिंग में चली जाती है। यहां पर ब्रह्मांड की सारी चीजें जो काम कर रही है वो अवेयरनेस पर काम कर रही है, वो इंसाइट पर काम करनी है। लेकिन आप जानवरों को भी देखोगे, अगर एनिमल्स को भी देखोगे, वो अपने इंस्टिंक्ट्स पर काम कर रहे हैं। कोई जानवर जो है वो डिप्रेशन में नहीं जाता। तो इंसानों में जो विचार है, उसका जो थॉट है, यानी जो मन है, इसलिए कहा जाता है कि मन ही जो है वो माया है, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जब विचार शांत हो जाते, थॉट शांत हो जाते, तो एक इमेजरेबल आपसे कांटेक्ट करता है। आप उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इमेजरेबल आपसे कांटेक्ट करता है जब आप एब्सोल्युटली क्वाइट होते हैं। रमण महर्षि कह रहे हैं कि जब आप शांत हो जाते हैं, जब आप शांत हो जाते हैं, तो आपके सारे थॉट्स जो हैं वो एक सोर्स में चले जाते हैं। वो सोर्स कौन सा है? आपका रियल सेल्फ, आपका एक्चुअल सेल्फ। आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गई। निसर्गदत्ता महाराज कह रहे हैं कि जहां पर थॉट नहीं है, विच इज दैट स्टेट, आई एम दैट वाली स्टेट, अहम ब्रह्मस्मि वाली स्टेट। तो भला इस स्टेट तक कैसे पहुंचा जाए? ये जो स्टेट है जहां पर थॉट चला जाता है, जहां से फिर बार बार जो थॉट्स आने का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से थॉट एक्चुअल में आया है, जब थॉट उस सोर्स को फाइंड कर लेता है। इंक्वायरी तो थॉट से ही होगी, विचार से ही होगी, इसलिए विचार ही आपको बांधता है चीजों में, और विचार से ही आप इंक्वायरी करते हैं कि भाई मैं कौन हूं, ये एग्जिस्टेंस क्या है, भगवान कौन है। विचार ही आपके अंदर दुख, सफरिंग क्रिएट करता है, विचार ही आपके अंदर डर क्रिएट करता है। आप देखो, अभी आप शांति से खड़े हुए हो नाव में इस वक्त में, लेकिन आपके अंदर कोई विचार आ गया, आपकी पास्ट चीजों से लेकर, या फिर आपको फ्यूचर में कुछ करना है, और आप इस अस्तित्व से अलग हो गए, आप इस नेचर से अलग हो गए। तो बोध कब आता है? बोध आता है जब ये विचार, जब ये सारे के सारे थॉट्स अपना सोर्स फाइंड कर लेते हैं, अपना सोर्स, अपना एक्चुअल सोर्स, अपना रियल सोर्स। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो सोर्स फाइंड करने का तरीका है अवेयरनेस। और कैसी अवेयरनेस? अवेयरनेस कोई फोर्स्ड अवेयरनेस नहीं कि मैं जानबूझ के अवेयरनेस ला रहा हूं अपने अंदर। एक चॉइसलेस अवेयरनेस, और चॉइसलेस अवेयरनेस आती है एफर्टलेसनेस से। किसी विल को एक्सरसाइज करके नहीं, कोई जबरदस्ती करके नहीं। चॉइसलेसनेस का मतलब यहां पर है कि आप पूरी तरह से बस जागरूक हैं, आप किसी चीज को पकड़ नहीं रहे हैं, आप किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बस आप जागरूक हैं, बस आप वैसे ही हैं जैसे आप एक्चुअल में हैं। आप किसी चीज के पीछे भाग नहीं रहे, चेज नहीं कर रहे। आप देखो, अभी में, इस वक्त में, नाव में, प्रेजेंट में कोई डर नहीं होता। आप अभी इस वक्त खड़े हो, या फिर आप इस वीडियो को सुन रहे हो, आप अपने आप को अभी में देखो जरा, कि अभी में इस वक्त में कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है,
कोई डाउट नहीं है, अभी बस है, क्योंकि ये जो मोमेंट है ना, ये जो इंस्टेंट है, ये बियॉन्ड टाइम है, ये इनफाइनाइट है। क्या आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो? इसको एक्सपेंड करने का तरीका है अवेयरनेस। मैंने आपको बताया चॉइसलेस अवेयरनेस। तो जब आप चॉइसलेस अवेयरनेस में होते हो, तब आप होते हो एक्चुअल मेडिटेशन में, एक्चुअल ध्यान में। और मेडिटेशन सिर्फ वही नहीं है कि आप बैठकर बस करने लगे मेडिटेशन, नहीं। मेडिटेशन दिन भर चलती है, मेडिटेशन का कभी कोई एंड नहीं है। आप सोते टाइम भी मेडिटेशन में हो, आप सोते टाइम भी जागरूक हो। जैसे गीता में कहा गया है कि योगी जो होता है वो रात में भी जागता है। यहां पर जागने का मतलब है कि फिजिकली तो वो सो रहा है, बट इनर सेल्फ में, अपने अंदर से एक्चुअल में वो जागा हुआ है। तो वंस यू आर अवेक यू शैल रिमेन अवेक फॉर एवर। एक बार अगर तुम जाग जाओ तो आपको हमेशा जागा हुआ ही रहना चाहिए। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप भटके ना, आप सही स्पिरिचुअलिटी जाने कि सही स्पिरिचुअलिटी क्या है और सही मेडिटेशन क्या है। मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा अपने मेडिटेशन प्रोग्राम में और अपने स्पिरिचुअल प्रोग्राम में, जिसमें मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक क्रैश कोर्स में मैंने बात की है कि मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, थॉट क्या है, बियॉन्ड थॉट कैसे जाया जाए, वो एम आई कौन है, सत्य क्या है एक्चुअल में, शब्दों के बाहर कैसे जाया जाए, विचारों के बाहर कैसे जाया जाए, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, इन सारी चीजों की बात की जाएगी। और उसके बाद बात की जाएगी मेडिटेशन की, जो कि हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, डेली सत्संग करेंगे, और ये आपका चलेगा जिंदगी भर तक, लाइफ टाइम के लिए। ये नहीं कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जिंदगी भर तक ये मेडिटेशन आपकी चलती रहेगी। पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। एक ट्यूशन फीस, एक स्कूल फीस, यहाँ तक कि एक कपड़ों की फीस भी इससे ज्यादा है। तो इस प्रोग्राम की फीस है ओनली वन टाइम पेमेंट, 1000 रुपीज, 1000 रुपए बस खाली। तो इस 1000 रुपए में आपको, अब इसको देखो, इस काम की मैं खुद कह रहा हूं कि इस काम की कोई कीमत नहीं है, बट एक सर्वाइवल फीस सबकी होती है। तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।